तो सभी ग्रहों का अपना एक दृष्टि होता है। तो ये 7 मुख्य ग्रह हैं, बाकी 2 छाया ग्रह हैं। 8 में राहु और 9 केतु। तो ये 7 तक ये मुख्य रूप से मुख्य ग्रह हैं। शनि तक मीन सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु और केतु छाया ग्रह, इसको छाया ग्रह बोलते हैं। अब आगे चलें कि इनका कुछ 7 ग्रहों का अपना कोई दृष्टि होता है। दृष्टि मतलब दृष्टि मीन्स ये कि जहाँ पर ये होते हैं, अपना जो घर होता है इसका, उसका ठीक उसका अपने हिसाब से किसी घर को देखता है। ये जन्म कुंडली है। जैसे जन्म कुंडली की बात करें, जन्म कुंडली, तो एक चार्ट बना लेते हैं समझने के लिए और आगे अच्छा से डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो ये चार्ट बनता है ऐसे ही, और इस चार्ट को हम सबसे पहले यहाँ पर लग्न बोलते हैं। ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये पहले भी हम डिस्कस कर रखे हैं कि इसमें 12 घर है, लेकिन ये बीच वाला घर ये प्रथम भाव कहलाता है। भाव, राशि नहीं, भाव है ना। भाव मीन्स इसको घर भी बोलते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे गिनती चलता है। सो बेसिकली हमारा अब ये है कहना कि हम 7 मीन्स इन सभी ग्रहों की दृष्टि के बारे में अगर देखें कि अगर सूर्य कहीं भी बैठा है, सूर्य जैसे सपोज यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, अगर हम बात करें सूर्य यहाँ बैठा है, तो सूर्य अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, इस घर को भी एक गिनेंगे जहाँ बैठा है। ज्योतिष में मीन्स ये जरूरी है गिनती के लिए कि जिस घर में जो ग्रह बैठा है वहाँ से प्रथम होता है। तो ये सूर्य 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो ये जो है ये अपने पूर्ण दृष्टि से इस घर को देख रहा है। अब यहाँ पर जो भी ग्रह है उसको देखेगा, इसमें जो राशि है उसको भी देखेगा। तो किसको किसको देखेगा? तो इस ग्रह राशि को देखेगा। राशि मीन्स अब ये राशि भी होता है और अब उस घर में बैठा हुआ ग्रह भी देखेगा। तो अगर मान लिया जाए हम ये लग्न जो बना था, हम कोई एक लग्न कुंडली के नाम पर कोई काउंटिंग कर लेते हैं। सपोज ये 2 नंबर है, मीन्स वृक लग्न का जन्म कुंडली है। तो वृक ये 2 होगा, मेष वृक दूसरा है ये। तो दूसरा के बाद 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1 हो गया। तो अब बात आती है कि सूर्य अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। क्या है ये? पूर्ण दृष्टि हम बात करेंगे। ये सब जो भी बात कर रहे हैं हम पूर्ण दृष्टि। तो ये सूर्य देख रहा है अपने से 7वें घर को, मतलब यहाँ मीन्स 1 2, ये 7वां जो आया, ये 7वां क्या है? मिथुन राशि है। राशि कौन सा है? तो मिथुन है ना। तीसरा नंबर मिथुन होता है। और यहाँ अगर कोई ग्रह बैठा है, सपोज यहाँ पर शनि बैठा है, तो ये शनि को देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ये ग्रह कौन था वहाँ पर? तो सप्तम में ये शनि बैठा है। तो ये क्या किया? सूर्य किसको किसको देखा? तो सूर्य देखा इस अपने पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को, मिथुन राशि को देखा। तो मिथुन राशि है ना, ये राशि हो गया मिथुन, है ना। मिथुन है ना, मिथुन समझने के लिए मिथुन आप समझिए इसको, है ना। तो ये मिथुन राशि हो गया, और उस घर में जो बैठा हुआ है वो शनि को भी देखेगा। इसी तरह से जो उस राशि के स्वामी है, मतलब इस राशि के जो स्वामी है बुध, है ना, तो स्वामी को भी देखेगा, है ना, राशि का। तो अब स्वामी की बात करेंगे, है ना, स्वामी की बात करेंगे तो मिथुन राशि का जो स्वामी है वो स्वामी बुध होता है। तो बुध होता है तो वो बुध को भी पर भी प्रभाव रखेगा, मीन्स उसका भी विचार होगा। तो वो आने वाले टाइम में हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ पूर्ण दृष्टि की बात कर रहे हैं।
तो पूर्ण दृष्टि होता क्या है? तो अपने घर से जहाँ भी बैठा है सूर्य, वहाँ से सप्तम भाव को देखता है पूर्ण दृष्टि से। उसी तरह से चंद्रमा भी अपने घर से सप्तम भाव को देखता है। सपोज हम एक उदाहरण ले लें कि चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो यहाँ बैठा है तो इसका पूर्ण दृष्टि कौन सा होगा? तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, इस घर से भी हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस घर को ये अपने पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कौन देख रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से सप्तम को देख रहा है। अब सप्तम भाव से रिलेटेड ये विचार कैसा होगा? शुभ होगा, मीन्स अशुभ होगा, इसका भी विचार हम करेंगे आने वाले टाइम में। सिर्फ अभी हम दृष्टि की बात करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें मंगल के लिए, तो मंगल का भी अपना एक दृष्टि होता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताएं हम कि सभी ग्रहों का जो दृष्टि होता है, उन सभी ग्रहों में कुछ का सप्तम दृष्टि होता है और किसी का और भी कई घर को देखता है ना। तो मंगल, अब सबसे पहले हम 7 वाला को देख लें कि 7वें घर को तो सभी लोग देखता है ना। सभी ग्रह अपने से बैठे हुए घर को 7वें को देखता है। ये मतलब एक सामान्य रूप से ओवरऑल नॉलेज ये होना चाहिए कि अपने घर में बैठे हुए 7 को तो सब देखता है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन घर में देखने वाले लोग हैं? तो जैसे बृहस्पति 5 को भी देखता है, 9 को भी देखता है, 9th घर को। उसी तरह से शनि 3 को भी देखता है और 10 को भी देखता है। इसी तरह से मंगल 4 को देखता है और 8 को देखता है। अब सिर्फ समझने के लिए, जानने के लिए इतना हो गया कि सभी 9 ग्रहों का सप्तम पूर्ण दृष्टि तो होता ही है, लेकिन इस 3 ग्रह का, मीन्स मंगल का, बृहस्पति का और शनि का, ये भी पूर्ण दृष्टि है। इनका पूर्ण दृष्टि है, इनका पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है। अब इसको हम समझें एक उदाहरण के रूप में। किसी को भी सपोज यहाँ पर मंगल बैठा है ना, तो मंगल है बैठा हुआ, इसको मंगल समझिए आप, मंगल है ना। तो बाहर लिख दिया हम समझने के लिए, कोई बात नहीं। तो अब मंगल का कौन सा दृष्टि होगा? तो मंगल का दृष्टि क्या होगा? सप्तम पूर्ण दृष्टि तो होता ही है, ये तो पहले हम डिस्कस कर रखे हैं। तो सप्तम दृष्टि कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स इस छठे भाव को, लग्न से छठे भाव को ये देख रहा है अपने पूर्ण दृष्टि से। कौन? मंगल देखा ये, प्लस इसका चौथा और 8वां भी पूर्ण दृष्टि होता है। तो हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, मीन्स मंगल इसको भी देख रहा है और मंगल 8वां घर को भी देख रहा है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इस घर को भी देख रहा है। तो मंगल किसको देखा? तो मंगल तो अपने 7वीं दृष्टि से इसको भी देखा, इसको भी देखा और इसको भी देखा। तो मंगल अपने पूर्ण दृष्टि से 3 भाव को देखा और इन तीनों का विचार सामान्य रूप से किया जाता है जन्म कुंडली में। इसी तरह से हम बात करेंगे बृहस्पति का भी। 7 5 9, मतलब बृहस्पति अगर मान लिया जाए यहाँ बैठा देते हैं हम, तो बृहस्पति अपने पूर्ण दृष्टि से किसको देखेगा? तो ये भी देखेगा किसको? 7 को तो देखेगा ही। तो 7 इसका मतलब क्या है? इसका ठीक अपोजिट, इस लाइन के अपोजिट वाला 7वां होता है। तो देखो ये 10 नंबर वाला से ठीक अगर हम 7वां घर देखेंगे तो ये होता है। तो यहाँ से ऐसे काउंटिंग कर लेते हैं समझने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वां देख लिया। मतलब किसको देखा? तो बृहस्पति अब देखना शुरू किया है अपने सप्तम दृष्टि से, इस घर को देख लिया है ना। और उसके बाद पंचम दृष्टि से किसको देख रहा है? तो 1 2 3 4 5, ये लग्न को भी देख लिया है ना। तो मतलब अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम दूसरे कलर से लिखते चलें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अपने सप्तम दृष्टि से ये देखा, बृहस्पति सप्तम दृष्टि से देखा, फिर बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखा, फिर बृहस्पति को देखना है नवम दृष्टि से। तो 7 तो यहाँ हो ही गया था, 7 8 9, तो इस घर को भी बृहस्पति देखा। तो बृहस्पति किसको देखा? तो लग्न स्थान को देखा और तीसरे भाव को देखा, लग्न से तीसरा भाव
और पंचम भाव को भी देखा। तो बृहस्पति देख रहा है 3 भाव को, ये विचार करेगा बृहस्पति, और ये अपने खुद बैठा है कहाँ, तो ये भाग्य स्थान में, नवम भाग्य का स्थान होता है। तो ऐसे हम विचार करते रहेंगे। इसी तरह से अगर हम शनि की भी बात करें तो शनि का 3 दृष्टि है। शनि हम बैठा रखे थे पहले यहाँ, तो शनि का अपना जो दृष्टि है वो सप्तम तो पूर्ण दृष्टि होता है, वो तो जनरल फॉर्मूला है समझने के लिए। अब आगे जो हम समझना चाह रहे हैं इसका 3 भी होता है और 10 भी होता है। तो अब हम चलें यहाँ से काउंटिंग करेंगे। पहला कौन, तो तीसरा घर। तो शनि से, शनि यहाँ बैठा है, शनि से तीसरा घर, तो 1, इसको भी गिनते हैं, 1 1 2 3, ये है एक दृष्टि। तो अब बात करते हैं शनि का, एक ये दृष्टि हो गया है ना, दूसरा तीसरा दृष्टि है ना, ये शनि का तीसरा दृष्टि। तो शनि यहाँ है, तो 1 2 3 ये हो गया है ना। और उसके बाद सप्तम, तो शनि का सप्तम यहाँ हो जाएगा है ना, ये वाला दृष्टि। फिर तीसरा 3 हो गया, 7 हो गया, और 10वां दृष्टि। तो शनि से 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि का ये भी दृष्टि हो गया। सो बेसिकली अब क्या हो गया कि हम देख रहे हैं कि शनि का भी ये पूर्ण दृष्टि है। तो अब ये जो है ये सब पूर्ण दृष्टि से रिलेटेड है। हालांकि कोई अगर हम आगे बात करें तो दृष्टि और भी विभिन्न प्रकार का होता है। अब विभिन्न प्रकार का मतलब त्रिपाद दृष्टि है ना, मीन्स उसको अगर हम कहें कि जैसे अब परसेंटेज वाइज जैसे 100% सपोज है ना, तो 100% कोई किसी को देख रहा है, मीन्स फुल्ली देख रहा है, पूर्ण दृष्टि इसको बोलेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई 50% देख रहा है, मीन्स अधूरा देख रहा है। कोई अब बात करें कि 25% देख रहा है, तो इस तरह से और कम देख रहा है। इसी तरह से 75 भी हो सकता है ना, तो ऐसे होता है। तो इन सभी का विचार उतना हम लोग नहीं करते हैं, उतना डिटेल्स में नहीं करते हैं, सिंपली यही डिटेल्स में हम करते हैं जो पूर्ण दृष्टि होता है, इसी पर विचार किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। और इतना सफिशिएंट है समझने के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से हम दृष्टि का भी विचार किए, और आने वाले वीडियो में और भी डिफरेंट टाइप का डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।